Good evening, dear students. Today is our lecture number 4 regarding chemical reactions and equations. तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। आज इंशाल्लाह मैं आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज जो जिसका नाम है ये आज आपको मैं ज़बानी याद कराऊंगा। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज है क्या? एक्चुअली ये अरेंजमेंट है किसका? मेटल्स का अरेंजमेंट है जिसमें मेटल्स को प्लेस किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज घटती हुई तरतीब में। जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और जब जो सबसे नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा। मतलब यही है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटीज। यहां पे भी देख लो आप, मैंने लिखा है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स या metal is placed at the top whereas the least reactive metal is placed at the bottom। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको टॉप पे रखा गया है और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको बॉटम में रखा गया है। तो मैं देखता हूं कौन कौन सा मेटल मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारे पास है कौन कौन सा रखा है। सबसे पहले जो टॉप पे है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो है पोटेशियम, ठीक है, जिसकी सिंबल है के। एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा, 19 इसका एटॉमिक नंबर है। उसके बाद लाइक वाइज जो हमारे पास है वो है सोडियम। सोडियम के बाद जो है हमारे पास वो है बेरियम। बेरियम के बाद नेक्स्ट जो है वो है कैल्शियम, नेक्स्ट मैग्नीशियम, नेक्स्ट अल्युमिनियम, नेक्स्ट जिंक, नेक्स्ट जो है वो है आयरन, नेक्स्ट कोबाल्ट, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है निकल, नेक्स्ट जो है वो है टिन। टिन के बाद जो है वो है लीड। और इंटरमीडिएट जो बीच में रखा गया है मैंने ऐसे इस बॉक्स में रखा है ये है हाइड्रोजन, जो ना कि ज्यादा रिएक्टिव है और ना ही कम रिएक्टिव है। ये इंटरमीडिएट है, मॉडरेट है ये। उसके बाद इनके बाद हाइड्रोजन के बाद हमारे पास आता है कॉपर। कॉपर के बाद जो है वो है मरकरी। मरकरी के बाद जो है वो है सिल्वर। सिल्वर के बाद वो है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड के बाद जो है वो है प्लेटिनम। ठीक है, तो ये है मेटल्स का अरेंजमेंट। ये एक सीरीज है जिसमें मेटल्स को प्लेस किया गया है किस तरीके से कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो टॉप पे होते हैं यहाँ पे, और जो कम रिएक्टिव है प्लेटिनम यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव है ये नीचे रखा गया है रिएक्टिविटी सीरीज में। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इंटरमीडिएट है, हाइड्रोजन मॉडरेट है, ना ये ज्यादा रिएक्टिव है और ना ये कम रिएक्टिव है। तो चलिए जी नंबर नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। प्लेटिनम इज द मोस्ट रिएक्टिव, जैसे मैंने अभी बोला प्लेटिनम सबसे ऊपर, सॉरी पोटेशियम जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है सो पोटेशियम हमारे पास। और प्लेटिनम को मैंने बॉटम में रखा है तो प्लेटिनम जो है वो सबसे लीस्ट है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा एज ए लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट सोल्यूशन, जैसे कि हमने कल पढ़ा ही किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन होती है जिसमें एक जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा एक लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट सोल्यूशन। तो यहां पे एग्जांपल 3 देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जिंक और कॉपर सल्फेट। जब जिंक और कॉपर सल्फेट की आपस में रिएक्शन करवा देते हैं तो जिंक कॉपर की जगह लेता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको ये डिस्प्लेस करेगा और जिंक जो है वो कॉपर की जगह लेगा। कॉपर जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर को बाहर निकालेगा, बाहर धकेलेगा। उसी तरह जो हमारे पास मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो मैग्नीशियम है वो कॉपर की जगह लेगा। तो यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बाहर निकलेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो उसी तरह जो हमारे पास है वो है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा कॉपर के साथ? सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अभी हमने देखा कि कॉपर ऊपर रखा गया है एज कंपेयर टू सिल्वर। सिल्वर की जगह कॉपर लेगा तो यहां पर बनेगा कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर जो है सिल्वर को बाहर धकेलेगा। ठीक है। तो अब रही बात यहाँ पे निमोनिक्स की। निमोनिक्स जो है वो ये है कि जो के है हमारे पास, तो के बजाय आप लिख सकते हो कैटरीना। अब मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा। मैं छोटा ही लिख लेता हूँ। सबसे पहली बात जो है वो है कैटरीना, KAT कैटरीना। उसके बाद जो है वो है ने, उसके बाद जो है वो है कार, उसके बाद मांगी, ठीक है, ऑल्टो, ALTO ऑल्टो, जेन, फरारी, ZEN जेन, फरारी, फिर भी क्या मिली, फिर भी क्या मिली, सिल्वर ऑडी। तो देखिए जी, अगर आपको ये दिख रहा है तो आप इसको एक बार पढ़ के देख लो। मैंने लिखा कैटरीना विच स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, ने स्टैंड्स फॉर सोडियम, कार कार स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, उसके बाद मांगी स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, ऑल्टो स्टैंड्स फॉर अल्युमिनियम, जिंक दैट इज जेन स्टैंड्स फॉर जिंक, फरारी स्टैंड्स फॉर आयरन। उसके बाद जो हमारे पास जो है वो है कोबाल्ट, निकल। फरारी के बाद जो है मैंने लिखा है फिर भी क्या मिली, सिल्वर ऑडी। होप आज का लेक्चर जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दबा दो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।